हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम है शकील अहमद। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स अंडरस्टैंड फार्मा पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 6 हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज का, जो हमने स्टार्ट की हुई है नाइपर जेडब्ल्यू एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, ये सीरीज नाइपर के लिए इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ जीपेट के लिए भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, इससे पहले भी इसी सीरीज के हम 5 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जिन्होंने उन पार्ट्स को नहीं देखा वो भी उन पार्ट्स को जाकर देखें, उनकी लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इससे बेनिफिट उठा सकें। तो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन की तरफ चलते हैं। बेसिकली आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है ब्लॉटिंग टेक्निक्स। अब फ्रेंड्स, बेसिकली अगर आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर उठा के देखें और आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको हर साल एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन ब्लॉटिंग टेक्निक से फ्रेंड्स आया ही हुआ है। वहाँ पे आप पाएंगे कि अब वो क्वेश्चन या तो नॉर्थन ब्लॉट से हो सकता है या साउथर्न ब्लॉट से हो सकता है या वेस्टर्न ब्लॉट से या ईस्टर्न ब्लॉट से। लेकिन फ्रेंड्स, मोस्टली जब मैंने एनालाइज किया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को तो मुझे मोस्टली वहाँ पे जो क्वेश्चन मिले वो वेस्टर्न ब्लॉट से ज़्यादा देखने को मिले। क्योंकि फ्रेंड्स, अब अगर आप देखें कि वेस्टर्न ब्लॉट एक मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक्स है बायोलॉजिकल साइंस में, तो इसलिए नाइपर में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है फ्रेंड्स इस टेक्निक का। तो इसीलिए वहाँ पे इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो डिस्कशन में हम बेसिकली करेंगे क्या कि पहले ब्लॉटिंग क्या है उसका जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और कितने टाइप की ब्लॉटिंग होती है उनका यूज क्या है। उसके बाद हम जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ वेस्टर्न ब्लॉट से रिलेटेड है वो सारी हम डिस्कस करेंगे। यानी कि वेस्टर्न ब्लॉट से रिलेटेड अभी तक जितने क्वेश्चंस आए हैं उन सारे टॉपिक को आज की वीडियो में हम डिस्कशन कर लेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद उम्मीद है कि आप सारे वेस्टर्न ब्लॉट से रिलेटेड या ब्लॉटिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप उन सबको सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की तरफ कि ब्लॉटिंग टेक्निक्स होती क्या है, या सिंपली हम बोले कि ब्लॉट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ब्लॉट की अगर हम बात करें इज अ टेक्निक जो कि यूज की जाती है टू एनालाइज द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में फ्रेंड्स प्रोटीन हो सकती है, डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकती है। अब फ्रेंड्स, बेसिकली इस टेक्निक्स में होता क्या है कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन जो भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है उसको सेपरेट किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। हम ये आगे डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या फ्रेंड्स, और इसको कैसे यूज किया जाता है सेपरेशन के लिए। अब आपके पास एक प्रोटीन या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल सेपरेट हो चुका है, उसको ट्रांसफर करना है मेम्ब्रेन पे। अब मेम्ब्रेन आपकी नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन हो सकती है, पॉलीविनाइलिडीन फ्लोराइड मेम्ब्रेन हो सकती है जिसको पीवीडीएफ मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, या नाइलॉन मेम्ब्रेन हो सकती है। उसके बाद जो फाइनल स्टेप फ्रेंड्स बचता है वो है एनालाइज करना। यानी कि ये एक जस्ट सिंपल एक डेफिनेशन दी हुई है फ्रेंड्स, इसको मैं आगे डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। जो वेस्टर्न ब्लॉट का आपको प्रोटोकॉल बताने वाला हूँ, प्रोसीजर बताने वाला हूँ कि कैसे उसको परफॉर्म किया जाता है। लेकिन यहाँ पे इसका एप्लीकेशन समझने के लिए आप ऐसा समझिए, फॉर एग्जाम्पल एक सेल के अंदर फ्रेंड्स जो प्रोटीन्स होती हैं या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मिक्सचर में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि बहुत सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल एक साथ आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन इन ब्लॉटिंग टेक्निक की वजह से फ्रेंड्स आप कर क्या सकते हैं कि उस मिक्सचर में से भी एक पर्टिकुलर प्रोटीन को, यानी कि वो जो मिक्सचर आपको सेल के अंदर दिख रहा है उसमें से आप अगर चाहें तो एक पर्टिकुलर प्रोटीन, डीएनए या आरएनए उसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि ब्लॉटिंग अलाउज रिसर्चर टू फाइंड वन प्रोटीन अमंग मैनी। यानी कि मिक्सचर के अंदर से आप एक पर्टिकुलर प्रोटीन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, सपोज कीजिए कि आप अपनी एक पर्टिकुलर ड्रग को देख रहे हैं, उस ड्रग का इफेक्ट डिफरेंट सेल पर, या आप देखिए कि आपको सेल ग्रोथ देखनी है उस ड्रग का ट्रीटमेंट देने के बाद। अब होगा क्या फ्रेंड्स, आपको जो इस ड्रग का इफेक्ट है वो देखने के लिए आप पर्टिकुलर प्रोटीन का लेवल चेक करेंगे कि इस प्रोटीन के लेवल में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए फ्रेंड्स आप करेंगे क्या, इसी ब्लॉटिंग टेक्निक के साथ जाएंगे। मोस्टली अगर हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो आप वेस्टर्न ब्लॉट के साथ वहाँ पे जाएंगे। फ्रेंड्स, आगे मैं ये डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ब्लॉटिंग टेक्निक्स एक ऐसी टेक्निक्स है जिससे हम एनालाइज करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकती है, डीएनए भी हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ आगे चलते हैं। आगे आप देखें कि यहाँ पे मैंने टोटल जितनी भी ब्लॉटिंग टेक्निक्स होती हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है नॉर्थर्न ब्लॉट, ईस्टर्न ब्लॉट, साउथर्न ब्लॉट एंड वेस्टर्न ब्लॉट। ये चारों की चारों टेक्निक्स आपको अच्छे से याद रख लेनी है फ्रेंड्स कि कौन सी टेक्निक्स किस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के लिए यूज होता है। अब फ्रेंड्स, आप इसको याद कैसे रख सकते हैं वो चीज़ मैंने आगे एक ट्रिक बताई हुई है, इसको हम देख लेते हैं। यानी कि आप फ्रेंड्स यहाँ पे देखें स्नो ड्रॉप्स। स्नो आप यहाँ पे राइट साइड में
सॉरी, अगर आप लेफ्ट साइड में देखें तो आपको स्नो लिखा हुआ दिख रहा है, और राइट साइड में देखें तो आपको यहाँ पे ड्रॉप लिखा हुआ दिख रहा है। यानी कि अब देखिए स्नो में जो एस डिनोट कर रहा है वो साउथर्न ब्लॉट को, एन नॉर्थर्न ब्लॉट, और वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ब्लैंक है, और डब्ल्यू जो है वो वेस्टर्न ब्लॉट को डिटेक्ट कर रहा है। अब अगर आपने सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ पढ़ा हो तो फ्रेंड, जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है, आपको वो सीक्वेंस याद रखना है। यानी कि जो फ्लो रहेगा प्रोटीन सिंथेसिस का, वो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन रहेगा। यानी कि अब आपको सिंपली करना क्या है, स्नो को याद रखना है और सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ है जो याद रखना है। यानी कि स्नो सबसे पहले है, और सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, डीएनए। यानी कि जो साउथर्न ब्लॉट है वो यूज की जाएगी आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। उसी के बाद अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स नॉर्थर्न ब्लॉट की, नॉर्थर्न ब्लॉट सेकंड नंबर पे है स्नो में। उसी के बाद जो सेकंड नंबर में सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ में आ रही है वो है आपके पास आरएनए। यानी कि नॉर्थर्न ब्लॉट जो आप यूज करेंगे वो आरएनए के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करेंगे फ्रेंड्स। उसी के साथ वेस्टर्न ब्लॉट की अगर हम बात करें तो प्रोटीन के आइडेंटिफिकेशन में। अब फ्रेंड्स यहाँ पे होता क्या है, जो हम ईस्टर्न ब्लॉट हम ऑलरेडी हम बोल रहे थे कि आपको याद रखना है, ईस्टर्न ब्लॉट का भी काम प्रोटीन का डिटेक्शन में ही है, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोटीन के मॉडिफिकेशन में इसका यूज किया जाता है, जिसे हम पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन बोलते हैं। यानी कि फ्रेंड्स अगर आपको प्रोटीन के अंदर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन को डिटेक्ट करना है या आइडेंटिफाई करना है तो उस कंडीशन में आप जो जाएंगे वो ईस्टर्न ब्लॉट के साथ जाएंगे। फ्रेंड्स मोस्टली क्वेश्चन इन तीनों टेक्निक्स के साथ ही आए हुए हैं, यानी कि साउथर्न, नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉट के साथ ही, लेकिन इनके साथ ही एडिशन में आपको ईस्टर्न ब्लॉट भी याद रख लेना है कि प्रोटीन के अंदर अगर प्रोटीन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है उसके डिटेक्शन के लिए हमें ईस्टर्न ब्लॉट यूज करना है। अब जैसे आपको फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, लाइक प्रोटीन के साथ फॉस्फोराइलेशन हो गया, डीफॉस्फोराइलेशन हो गया, नाइट्रोसाइलेशन हो गया, पाल्मिटोइलेशन हो गया, ये सारे फ्रेंड्स मॉडिफिकेशन है प्रोटीन पे, जो प्रोटीन की सिंथेसिस होने के बाद उस पर मॉडिफाई किए जाते हैं एक पर्टिकुलर एंजाइम कह सकते हैं या पर्टिकुलर दूसरी प्रोटीन के द्वारा। ये सब फ्रेंड जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है वो प्रोटीन के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए ही होता है, तो उस कंडीशन में आप ईस्टर्न ब्लॉट के लिए जाएंगे। यानी कि ये ट्रिक आपको याद रख लेनी है फ्रेंड, जो साउथर्न ब्लॉट है वो डीएनए के लिए है, नॉर्थर्न ब्लॉट है जो आरएनए के लिए है, वेस्टर्न ब्लॉट है जो प्रोटीन के लिए है। तो यहाँ पे आपकी ये तीनों टेक्निक्स फ्रेंड्स कंप्लीट हो जाती हैं। इसी के साथ ईस्टर्न भी हमने डिस्कस कर लिया है कि किस चीज़ के लिए है। अब फ्रेंड्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका मैं ऑलरेडी भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है वेस्टर्न ब्लॉट। अब वेस्टर्न ब्लॉट में फ्रेंड्स होता क्या है वो मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। उसके बाद हम कुछ इसके जो इंग्रेडिएंट हैं जो यूज होते हैं इसमें, उनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको डिस्कस कर लेंगे। अब सबसे पहले आपको करना क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है टेक सेलुलर प्रोटीन फ्रॉम द डिफरेंट कंडीशन। लाइक आपने एक ड्रग का ट्रीटमेंट दिया डिफरेंट सेल्स को, उन सेल्स से आपको करना क्या है कि एक सेलुलर जो प्रोटीन्स हैं उनको आइसोलेट कर लेना है। आइसोलेट करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको करना क्या है कि प्रोटीन आपके आइसोलेट हैं। यानी कि वेस्टर्न ब्लॉट की अगर एक सिंपली वर्ड में बोलें, वेस्टर्न ब्लॉट में जो आइडेंटिफिकेशन होता है प्रोटीन का, यानी कि प्रोटीन का जो डिटेक्शन होता है वो बेस्ड ऑन मोलिकुलर वेट के बेसिस पे होता है। फ्रेंड्स ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि फ्रेंड्स जो वेस्टर्न ब्लॉट में जो डिटेक्शन होता है या आइडेंटिफिकेशन हो रहा है प्रोटीन का, वो मोलिकुलर वेट के बेसिस पे होता है। अब फ्रेंड्स आपने प्रोटीन जो सेलुलर प्रोटीन्स हैं उनको सेपरेट कर लिया, उनको आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट करने के बाद फ्रेंड्स होगा क्या, प्रोटीन हमें पता है फ्रेंड्स कि फोल्डेड फॉर्म में होती है, तो हमें क्या करना है उसको अनफोल्ड करना है। अनफोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स अब आप यहाँ पे देखिए, अनफोल्ड एंड कोट विद नेगेटिव चार्ज विद एसडीएस, यानी कि सोडियम डोडेसिल सल्फेट। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना है एनायनिक डिटर्जेंट है, यानी कि नेगेटिव चार्ज देगी। अब होता क्या है फ्रेंड्स, आप देखिए कि प्रोटीन पे जो चार्ज होता है फ्रेंड्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एज वेल एज न्यूट्रल अमीनो एसिड भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन फ्रेंड्स हमें एक यूनिफॉर्म चार्ज चाहिए प्रोटीन पे, ताकि प्रोटीन जो है उनको सेपरेट किया जा सके उनके मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे। अब हम करेंगे क्या फ्रेंड्स, जितनी भी प्रोटीन है उनको एक यूनिफॉर्म चार्ज दे देंगे, यानी कि सब प्रोटीन्स को नेगेटिव चार्ज दे देंगे। अब नेगेटिव चार्ज देने के लिए जो हेल्पफुल है यहाँ पे वो है फ्रेंड्स एसडीएस। आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि जो एसडीएस यूज होता है वो होता है टू प्रोवाइड नेगेटिव चार्ज टू द प्रोटीन। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स स्नाइपर के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। यानी कि एसडीएस का ट्रीटमेंट देंगे हम प्रोटीन को अनफोल्ड करने के लिए। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक और बात बता दूँ, इस अनफोल्ड करने के लिए यहाँ पे हम रिड्यूसिंग एजेंट का भी यूज करते हैं, जिन्हें हम जैसे कि बीटा मरकैप्टो इथेनॉल, जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं जो फ्रेंड्स प्रोटीन के अंदर, उनको ब्रेक कर देते हैं। आगे मैं वो आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स इसके बाद अब आपके पास एक यूनिफॉर्म आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, फोल्डेड फॉर्म से आपके पास एक लीनियर फॉर्म में प्रोटीन आ चुकी है। अब इस प्रोटीन को फाइनली आपको करना क्या है, एक जेल में लोड करना है। ये जेल जो होता है फ्रेंड्स, ये आप देखें कि एक्रिलामाइड का जेल होता है, जिसे हम पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं इसी को, यानी कि पेज के नाम से फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ कि ये जेल बनता कैसे है फ्रेंड्स, और इसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट आपको वहाँ पे लगने वाले हैं, या कौन कौन से एजेंट्स आपको रिएजेंट जो हैं वहाँ पे यूज में होंगे। अब फ्रेंड्स आपको यही जो प्रोटीन्स हैं इनको लोड करना है इस जेल में, और इस पर एक इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करना है। यानी कि अब होगा क्या, आपकी प्रोटीन जो है फ्रेंड्स वो नेगेटिव चार्ज है, तो जब हम उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज उसको देंगे इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ पे फ्रेंड्स होगा क्या कि जो आपकी प्रोटीन है नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगी। आप ये डायरेक्शन देख रहे हैं फ्रेंड्स, नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रही है। उसके बाद फ्रेंड्स अब आपके जेल में आपकी जो प्रोटीन है मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे सेपरेट हो चुकी है। यहाँ पे फ्रेंड्स बेसिकली किया जाता है कि जो जेल का साइज है उसकी कंसंट्रेशन के बेसिस पे उसके साइज को रिड्यूस या बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स आपकी अगर प्रोटीन जो है बहुत मॉलिक्यूलर वेट है जो उसका बहुत कम है, तो उस कंडीशन में फ्रेंड जो आपको एक्रिलामाइड की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा लेनी होगी, यानी कि उस जेल के अंदर जो पोर साइज है वो आपकी बहुत कम रहे, ताकि वो प्रोटीन है जो लो मोलिकुलर वेट की वो वहाँ पे रिटेन कर सके। तो फ्रेंड्स जेल की कंसंट्रेशन वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ प्रोटीन। तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स आपको जेल की जो कंसंट्रेशन है वो डिसाइड करनी होगी। अब फ्रेंड्स आपका जो जेल पे प्रोटीन आपकी रन हो चुकी है, उसके बाद आपको करना क्या है कि ट्रांसफ़र करना है, यानी कि इसी जो जेल है इसी से आपकी प्रोटीन को ट्रांसफ़र करना है मेम्ब्रेन पे। जो हमने पीछे डिस्कस किया कि नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन हो सकती है या पीवीडीएफ की मेम्ब्रेन हो सकती है। उसके बाद फ्रेंड्स होगा क्या, अब आपका जो ब्लॉटिंग जो आपने की, यानी कि जो आपने ट्रांसब्लॉट किया, इसे हम ट्रांसब्लॉट बोलते हैं फ्रेंड्स। अब जो ट्रांसब्लॉट करने के बाद आप करेंगे क्या कि मेम्ब्रेन को आप ब्लॉक कर देंगे कंप्लीटली, ताकि होगा क्या, अब जेनरिक प्रोटीन से यहाँ पे ब्लॉकिंग देते हैं फ्रेंड्स उस मेम्ब्रेन को, ताकि नॉन स्पेसिफिसिटी है जो वहाँ पे वो आपको देखने को ना मिले। अब इसके लिए फ्रेंड डिफरेंट प्रोटीन यूज होती हैं, लाइक ड्राई फैट मिल्क यूज होता है फ्रेंड्स, बीएसए यूज होता है, बोवेन सीरम एल्बुमिन यूज होती है, डिफरेंट प्रोटीन्स फ्रेंड्स यहाँ पे यूज होती हैं। अब उसके बाद फाइनली वॉश करना है। वॉश करने के बाद आप प्राइमरी एंटीबॉडी का ट्रीटमेंट देंगे जो स्पेसिफिक है आपकी पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए। अब प्रोटीन के लिए फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन से यहाँ पे आपकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बाइंड हो गई हैं। उसके बाद फाइनली आपको करना क्या है फ्रेंड्स, अगेन वॉशिंग देनी है। वॉशिंग देने के लिए अब फ्रेंड्स ये जो स्टेप है प्राइमरी एंटीबॉडी का, ये ओवरनाइट के लिए होता है, आपको ओवरनाइट के लिए यहाँ पे रख देना होता है। तो नेक्स्ट डे फ्रेंड्स आपको सेकेंडरी एंटीबॉडी का ट्रीटमेंट देना होता है। अब सेकेंडरी एंटीबॉडी फ्रेंड्स प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ बाइंड होगी, और ये वाली जो सेकेंडरी एंटीबॉडी हम यूज करते हैं फ्रेंड्स, ये एक आप बोल सकते हैं कि फ्रेंड्स एक एंजाइम लिंक इम्यूनो एंटीबॉडीज़ होती हैं, जिन्हें फाइनली हम वॉश करने के बाद, यानी कि आपका जो ट्रीटमेंट है सेकेंडरी एंटीबॉडी का वो हो चुका है, उसके बाद फाइनली आपको ये वॉश करना है और इसको विजुअलाइज कर लेना है फ्रेंड्स। आपका कीमोल्यूमिनेसेंस हो सकता है उसका प्रोसीजर, जिसमें हम HRA यूज करते हैं, ह्यूमन रेडिस पेरोक्साइड, HRP सॉरी, तो HRP यूज करते हैं फ्रेंड्स। वहाँ पे ह्यूमन रेडिस पेरोक्साइड नाम का एक एंजाइम है जो इस पर्टिकुलर एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करने के बाद जो इसके साथ एंजाइम अटैच है फ्रेंड्स, वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन शो करता है, उसके बेसिस पे यहाँ पे आप विजुअलाइज कर सकते हो प्रोटीन को। तो फ्रेंड्स ये बहुत ब्रीफ में मैंने आपको बताया कि क्या इसका फ्लो रहता है। यहाँ पे आपको मोस्टली जो चीज़ें याद रखनी है फ्रेंड्स वो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। यानी कि फ्रेंड्स अब देखें कि आप ये जेल बनता कैसे है। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया कि आपको एक्रिलामाइड जेल होता है। अब पॉली एक्रिलामाइड कहने का मतलब ये है कि एक्रिलामाइड के ही बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में पॉलीमराइज हो जाएंगे और एक जेल का फॉर्मेशन करेंगे, जिसे हम पॉली एक्रिलामाइड जेल बोलते हैं फ्रेंड्स। अब इसी पॉली एक्रिलामाइड जेल है जो इसी में अगर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस और इन्वॉल्व कर दें तो फ्रेंड्स इसी को हम कंप्लीट पेज बोल देंगे। अब यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स कि आप एक्रिलामाइड यूज करते हैं, उसी के साथ साथ आप बिस एक्रिलामाइड यूज करते हैं। यानी कि अब होगा क्या कि जो ये एक्रिलामाइड मॉलिक्यूल हैं इनको कनेक्ट करने का, यानी कि जो लिंकर का काम करता है इन एक्रिलामाइड के मॉलिक्यूल को जोड़ने का, वो करता है फ्रेंड्स बिस एक्रिलामाइड। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये आपको दिख रहा है कि ये बिस एक्रिलामाइड है। इसी ने बहुत सारे एक्रिलामाइड के मॉलिक्यूल को आपस में कनेक्ट कर लिया है। अब कनेक्शन कहाँ से होगा फ्रेंड्स, विनाइल ग्रुप है जो एक्रिलामाइड का, उनके साथ रिएक्शन करेगा, ये उनके साथ कनेक्ट
करके एक कंप्लीट जेल का फॉर्मेशन कर देगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये एक पॉलीमराइज हो चुकी है हमारे एक्रिलामाइड के। आप यहाँ पे देखें कि 6 एक्रिलामाइड के मॉलिक्यूल कनेक्ट हो चुके हैं एक 20 एक्रिलामाइड के मॉलिक्यूल के साथ। तो ये चीज़ आपको फ्रेंड्स अच्छे से याद रखनी है। अब यहाँ पे आप देखें कि अमोनियम परसल्फेट एज वेल एज टैमेड यूज हो रहा है। अब इनका काम क्या है, आप देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि ये कैटलाइज करते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्रिलामाइड एंड बिस एक्रिलामाइड मोनोमर इन क्रॉस लिंक नेटवर्क। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इनका लिखा हुआ है, आप देखें कि जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है वो कैटलाइज की जा रही है बाय टैमेड। टैमेड की अगर आप फुल फॉर्म देखें तो फ्रेंड्स टेट्रा मिथाइल इथाइलिन डाइयामाइन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। यानी कि ये क्या करेगी, मोस्टली कैटलाइज करेगी इस रिएक्शन को जो ये चल रहा है फ्रेंड्स। अब ये रिएक्शन फ्रेंड्स आप याद रखें कि जो फ्री रेडिकल की वजह से पूरी की पूरी रिएक्शन चलती है। अब फ्री रेडिकल का जो जनरेशन होता है वो कहाँ से होता है फ्रेंड्स, वो अमोनियम परसल्फेट से होता है। यानी कि आप ऐसा इस तरह से याद रख सकते हैं इसको, जो अमोनियम परसल्फेट है वो जनरेट करेगी फ्री रेडिकल जो कि नेसेसरी है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के लिए। अब इन रिएक्शन इन जो फ्री रेडिकल है इनके जनरेशन में आपको यहाँ पे देखेंगे कि आप हेल्प कर रही है टैमेड। टैमेड फ्री रेडिकल की जनरेशन को कैटलाइज कर रही है, वहाँ पे इनकी फ्री रेडिकल के प्रोडक्शन को बढ़ा रही है और उसी के साथ फाइनली क्या हो रहा है, आपको एक कंप्लीट जेल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स ये जो रिएजेंट मैं बता रहा हूँ इन्हीं को बार बार नाइपर के एग्जाम में पूछा गया है, आप इनको पर्टिकुलर याद रख लें अच्छे से कि कौन सा रिएजेंट किस लिए यूज हो रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स एसडीएस का जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मोस्टली ये प्रोटीन के जो हाइड्रोफोबिक रीजन है उनमें आर चेन है जो अमीनो एसिड की उसके साथ बाइंड होता है, आप वहाँ पे देखें, और एक पर्टिकुलर पूरी की पूरी प्रोटीन को एक नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड वहाँ पे करा देता है। अब मैंने पीछे आपके साथ जैसे डिस्कस किया कि कुछ रिड्यूसिंग एजेंट का भी हम यूज करते हैं जैसे बीटा मार्केप्टोइथेनॉल या डायोथायोथ्रीटोल, जो कि क्या करते हैं फ्रेंड, डाइसल्फाइड जो ब्रिज हैं प्रोटीन के अंदर उनको क्लीव करते हैं। उसी की वजह से जो प्रोटीन है वो एक लीनियर फॉर्म में आती है। उसके बाद एसडीएस का ट्रीटमेंट होने के बाद फ्रेंड्स उसका जो एक कंप्लीट उस पर चार्ज है वो नेगेटिव हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये सारे के सारे यानी कि आपको एक्रिलामाइड का क्या काम है, बिस एक्रिलामाइड का क्या काम है, अमोनियम परसल्फेट जिसको हम एपीएस भी बोलते हैं इन शॉर्ट में, टैमेड का क्या काम है फ्रेंड्स, उसी के साथ साथ आप देखें एसडीएस का क्या रोल है, और जो हम देखें रिड्यूसिंग एजेंट, इन सब का क्या रोल है फ्रेंड्स। और जो एक फ्लो है कि कैसे जो वेस्टर्न ब्लॉट है उसका प्रोसेस क्या है कंप्लीट, वो आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है। और वेस्टर्न ब्लॉट की जितनी भी टेक्निक हमने 3 टेक्निक यहाँ पर डिस्कस की वो तीनों की तीनों, और एज वेल एज उसके साथ ईस्टर्न ब्लॉट यानी कि चौथी टेक्निक भी आपको अच्छे से याद रख लेनी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था आज का डिस्कशन, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इससे हेल्प ले सकें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।